ये मॉडल नंबर है FPF30E। ये मॉडल ग्रे कलर में मॉडल जो है ये एक्सक्लूसिवली हम वेस्टीज मार्केटिंग को दे रहे हैं। इसमें 2 साल की वारंटी होगी ऑन साइट। ये एक्सक्लूसिवली और सिर्फ ये मॉडल वेस्टीज मार्केटिंग ही बेचेगी, इसके अलावा और मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको कभी भी मिले, ये 2 साल की वारंटी होगी। इसमें पैनल में आते हैं। पैनल में सबसे पहली चीज जो है इसका एयर फ्लो जो है इसका टॉप एयर फ्लो है। इसका फायदा ये है कि ये एयर इधर से आता है तो इसको पूरी रूम में फैलने में आसानी होती है, टॉप एयर फ्लो। फिर हम आते हैं इसके नॉर्मल मोड्स पे। ये पावर ऑन है। मोड का मतलब है फैन स्पीड। जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक हाई मोड है, एक लो मोड है और एक मीडियम मोड है। जनरली अगर आप 200 स्क्वायर फीट का रूम है तो हम रेकमेंड करेंगे या तो मीडियम या हाई पे चलाएं। लेकिन कई लोगों को यह शिकायत होती है कि रात को थोड़ा सा नॉइज कम चाहते हैं और लाइट कम चाहते हैं, तो वो जो है इनको लो फैन स्पीड पे रख सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली ये लाइट स्विच ऑफ हो जाते हैं। बट अगर कोई कस्टमर मीडियम मोड में भी लाइट ये स्विच ऑफ करना चाहता है तो ये जो है इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके ये लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। फिर से 3 सेकंड तक प्रेस करके ये लाइट दोबारा ऑन हो जाती है। ये बटन जैसे आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा क्लस्टर ऑन ऑफ का बटन है। ये बटन हमेशा 100% ऑफ द टाइम ये ऑन रहेगा, ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। ये 100% ऑफ द टाइम ऑन रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला प्लाज्मा क्लस्टर जो है स्मेल, गैसेस और टॉक्सिन्स प्लस इन्फेक्शन, इन चीज़ों को निकालता है। ठीक है। फिर हम आते हैं फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन जो है हमारा डस्ट, स्मोक एंड पोलन को फिल्टर करने के लिए। इसमें ये जैसे ये ग्रूव बने हुए हैं, यहाँ पे ग्रूव में हाथ डाल के, उंगली डाल के इसको बाहर आप निकाल सकते हैं। ये एक नेट टाइप प्री फिल्टर है जैसे आपके एयर कंडीशनर में होते हैं। ये वॉशेबल है, डिटर्जेंट से आप इसको धो के ड्राई करके वापस लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल टाइप का फिल्टर है, इसकी कोई लाइफ नहीं है, ये लाइफ टाइम चलता है। सेकेंड, इसमें हेपा फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया हुआ है। हेपा फिल्टर को लगाने से पहले आपको प्लास्टिक से निकालना पड़ता है। हाँ, हेपा फिल्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये वॉशेबल नहीं है। इसमें एक इनसाइड और एक आउटसाइड है। तो ये जो इनसाइड सरफेस है ये इनसाइड में ही रहेगा। इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनसाइड आपको ध्यान रखना है। और इसमें जैसे ये भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि डू नॉट वॉश। हेपा फिल्टर का एक नॉर्मल मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस साइकिल जो है 15 डेज में एक बार आपको इसका निकाल के, जब आप इसको वॉश करेंगे उसी टाइम आप इसको निकाल के इसको नॉर्मल ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो इसको सनलाइट, धूप में जो इसका आउटसाइड सरफेस है, अगर आप इसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो इसके अंदर अगर कोई स्मोक या कोई किसी भी तरीके का गैसेस अगर इसमें ट्रैप हो जाता है तो वो सनलाइट के जरिए वो निकल जाते हैं। सनलाइट से काफी हेपा फिल्टर की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, इसकी फैब्रिक की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि 15 दिन में एक बार 2-3 घंटे के लिए आप इसको धूप में रख दीजिए। ठीक है। इसके अलावा और कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो अंदर का एरिया कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये कॉर्नर्स जितने भी है यहाँ पे हो सकता है डस्ट आपके चिपक जाए, तो आप इसको साफ कर लिया करें एक बार। और जब आप इसको लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला इनसाइड आउटसाइड, तो आपको ध्यान रखना है लगाते वक्त प्लास्टिक आपको निकाल के लगाना है। हम वापस लगा देते हैं इसको लगाने के लिए, वापस लगाने के लिए भी एक चीज बहुत ध्यान रखना है आपको। पहले सबसे पहले नीचे का हिस्सा लगेगा, फिर बीच वाला ये जॉइंट लगेगा, बीच वाला ये जॉइंट जाएगा, फिर फाइनली ये बैठ जाएगा। अदरवाइज आप इसको बिठा नहीं पाएंगे। एक बार और दिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे वाला लगना है। अगर आप सीधे ऊपर वाले पे आए तो आपको ये लगेगा नहीं। फिर बीच वाला लगाना है, बीच वाला हल्का सा अंदर डाल देना है, फिर इसको लॉक कर देना है।
ये इसका मेथड है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फैक्ट्री से जब ये मशीन आती है तब इसमें ऑटो रिस्टार्ट नहीं होता। ऑटो रिस्टार्ट का मतलब है कि जब मशीन अगर कोई लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो अपने आप मशीन ऑन होनी चाहिए। तो ये ऑटो रिस्टार्ट नहीं होता है। तो ऑटो रिस्टार्ट करने के लिए ये दोनों बटन आपको प्रेस करके रखना है। जब आप इसको दोनों बटन को प्रेस करके रखेंगे, ये 3 लाइट आपकी जल जाएगी। ये 3 लाइट जलने का मतलब है कि ये ऑटो रिस्टार्ट रिलीज हो सकता है। अब ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब कि ये ऑटो रिस्टार्ट ऑलरेडी किया हुआ था, तो ये रीसेट हो गया। तो अब ये दोबारा से हम इसको ऑटो रिस्टार्ट इनेबल कर देते हैं। ये मतलब अभी 3 लाइट अगर जल रही है तो ये ऑटो रिस्टार्ट इनेबल हो गया। तो अब हम वेट करेंगे जब तक ना ये लाइट स्विच ऑफ हो जाए। लाइट स्विच ऑफ होने के बाद आप इसको मशीन से ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद जिस मोड पे भी आप सेट करना चाहते हैं उसी मोड पे आप इसको रखिए और ये बार बार इसी मोड पे वापस ऑन होगा। इनफैक्ट अगर आप पीछे से भी मशीन को निकाल के दोबारा ऑन करते हैं तो भी इसी मोड पे ऑन होगा, लाइट गई तो भी इसी मोड पे ऑन होगा। ठीक है, थैंक यू।